ओके, तो इस सवाल को हम देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ, क्या कह रहा है? इफ़ द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, तो देखो यहाँ एक स्लिट है और यहाँ ये दोनों स्लिट्स हैं, हैव विथ रेशियो 1:4। मतलब ये जो स्लिट्स हैं इसकी विथ ज़्यादा है। ओके, तो ये अगर मान लो इसकी स्लिट्स की विथ ए है और इसकी स्लिट की विथ बी है, तो दिया हुआ है इस स्लिट की विथ की जो रेशियो है वो 1:4 है। डिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस। ओके, तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन की रेशियो क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो इंटेंसिटी की रेशियो होगी, करेक्ट, वो हो जाएगी, अगर I1/I2 है तो वो हो जाएगी A/B, करेक्ट। बट मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। तो बेसिकली जो इंटेंसिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर हम लिखें इसको ऐसे, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा जो स्लिट विथ है ना, वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, एक काम करता हूँ मैं, जो वर्डिंग्स है वो बदल लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड, तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इस विथ को W1 ले लेता हूँ और इसको W2 ले लेता हूँ। ओके, और W1/W2 इक्वल टू हो जाएगी इंटेंसिटी 1 अपॉन इंटेंसिटी 2। इसके थ्रू जो इंटेंसिटी निकली है वो, और इसके थ्रू जो इंटेंसिटी लाइट की निकली है वो, और ये इक्वल हो जाएंगे स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया? ये आप याद रखना। और जो आई मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी की जो रेशियो होगी वो हो जाएगी A+B का स्क्वायर अपॉन A-B का स्क्वायर, है ना। अब काफ़ी इजी हो गया है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A और B। तो देखो W1/W2 इक्वल टू क्या हो गया, A²/B², और W1 कितनी है 1/4 इक्वल टू A²/B²। तो A/B क्या हो जाएगी 1/2, करेक्ट। तो B इक्वल टू यहाँ हो गई 2A, करेक्ट। तो इस फॉर्मूला में हम B की वैल्यू 2A डाल देंगे, तो ये हो जाएगा A + 2A का स्क्वायर अपॉन A - 2A का स्क्वायर। तो ये हो गई 2A + A, 3A का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब 9A², और ये हो जाएगी A², कैंसिल 9/1। तो जो इंटेंसिटी की रेशियो आ जाएगी वो हो जाएगी 9/1।
अब इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। width of two slits in Young's experiments are in the ratio of 4:1। तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू क्या हो गई 4/1। What is the ratio of amplitude and intensity of light waves from them? हमें क्या निकालना, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड यानी A/B क्या होगी, और इंटेंसिटी की रेशियो यानी I1/I2 क्या होगी। तो हमें पता है जो W1/W2 होती है उसकी रेशियो यानी W1/W2 की, वो एम्पलीट्यूड की रेशियो का स्क्वायर होता है। तो एम्पलीट्यूड की जो रेशियो हो जाएगी √W1/W2। तो जो एम्पलीट्यूड की रेशियो आ जाएगी वो हो जाएगी √4/1 यानी 2:1। अब जो इंटेंसिटी की रेशियो है वो बराबर होती है स्लिट विड्थ की रेशियो के, इसलिए जो इंटेंसिटी की रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी 4:1 इसके बराबर। तो ये हो गया आंसर सेकंड और ये हो गया आंसर फर्स्ट। अब इस सवाल को समझेंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट द 2 points x and y on a screen in Young's double slit experiment where waves from the two sources S1 and S2 have path difference of 0 and λ/4 respectively। तो सवाल थोड़ा सा समझने में मुश्किल आ रहा होगा, इसलिए ड्राइंग से समझेंगे। तो यहाँ पे देखो दो स्लिट है और ये स्क्रीन है ना। तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं x और ये एक पॉइंट यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं x और यहाँ हम ले लेते हैं y। करेक्ट। तो इस स्लिट का नाम हम रख देते हैं S1 और इसका नाम दे देते हैं S2। तो इससे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी है मान लो I1 और इससे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी है मान लो I2। करेक्ट। ओके। और ये यहाँ पे मिली और यहाँ से इस तरह मिली, फिर यहाँ से ही एक लाइट निकली जो यहाँ गई और यहाँ गई। क्लियर हो गया। तो ये जो रेड वाला पाथ लेंथ दिख रही है इसमें क्या है, पाथ डिफरेंस 0 है। क्लियर हो गया। इसमें क्या है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 0 और इसमें पाथ डिफरेंस है, इसमें पाथ डिफरेंस जो है वो है λ/4। क्लियर हो गया। तो हमें इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है जब ये लाइट यहाँ पे आएगी और जब ये लाइट यहाँ पे आएगी। क्लियर हो गया। तब इंटेंसिटी की क्या रेशियो होगी। ओके। तो मतलब जब लाइट x पे गई तो Ix/IY ये ढूंढना है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम Ix ढूंढेंगे, ये इजी है क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है इसलिए फेज डिफरेंस 0 होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हम वो यूज कर लेते हैं। वो होता है I = K टाइम्स I1 + I2 + 2√I1 I2 cos इंटू फेज डिफरेंस। ओके। तो Ix इसी तरह क्या हो जाएगा, K
इंटू I1 प्लस I2 प्लस अंडर 2 इंटू अंडर रूट I1 I2 और फेज डिफरेंस कितनी है cos 0 डिग्री, तो 1 हो जाएगी। तो ये हो गया Ix इक्वल टू के I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ओके, तो अगर इसी को हम एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो और आसान हो जाएगी। ओके, पहले तो अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। उसी तरह I y निकालेंगे तो क्या होगा के I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 फेज डिफरेंस, यहाँ फाई लिखना है क्योंकि फेज डिफरेंस हमने निकाला नहीं है। पाथ डिफरेंस कितनी है लैम्डा बाय 4। ओके, तो फेज डिफरेंस क्या होगा वो समझना है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बेसिकली हो जाएगी 90 डिग्री। ओके, तो इसको भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एक वेव ऐसे आ रही है, क्लियर, तो ये देखो 0 डिग्री हो गई, ये हो गई 180 डिग्री और ये हो गई 360 डिग्री, ये हो गई 90 डिग्री, ये हो गई 270 डिग्री। क्लियर, तो ये पूरी की पूरी जो पाथ लेंथ है ये कितनी है लैम्डा। क्लियर हो गया, ये लैम्डा है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 4, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा अगेन लैम्डा बाय 4, यहाँ से यहाँ लैम्डा बाय 4, यहाँ से यहाँ लैम्डा बाय 4। क्लियर, तो आप कहीं भी देखें अगर लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस है उसके लिए एंगल कितनी बनती है फेज डिफरेंस 90 डिग्री। आप ऐसे ड्राइंग से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका भी है हमारे पास। तो दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से है कि देखो वेव नंबर इनटू जो पाथ लेंथ है, ओके, पाथ डिफरेंस है x इक्वल टू क्या होता है फेज डिफरेंस थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो गया वेव नंबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा और पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू हो गया पाई बाय 2। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो एनी हाउ हमारा थीटा कितना है पाई बाय 2। तो जो इंटेंसिटी आ गई आई वाई वो हो गई के I1 प्लस I2 प्लस 2 और ये cos 90 हो जाएगा 0, तो यहाँ ये पूरी टर्म हो गई 0, तो I y हो गई I1 प्लस I2। क्लियर हो गया, तो ये हो गई हमारी I y। हमें निकालना क्या है Ix अपॉन I y। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो Ix अपॉन I y इक्वल टू यहाँ भी k होगी, k I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन k I1 प्लस I2, के कैंसिल हो गई। अब बिकॉज ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसलिए दोनों इंटेंसिटी जो होगी वो बराबर होगी। समझ में आया, I1 और I2 जो होगी बराबर होगी। तो ये क्या हो गया I1 और I2 दोनों को हम अगर कंसीडर कर लें बराबर, तो ये हो जाएगा I1 और I2 को हम I1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 और ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर, नीचे I1 की जगह I1 I2 की जगह I1, तो ये क्या हो गई 2I1 और यहाँ भी हो गई 2I1,
क्योंकि ये I1² है तो I1 बाहर आएगा, 4I1/2I1 कैंसल आउट, तो 2:1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये सवाल क्या कह रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। तो देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो यंग्स डबल स्लिट experiment the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 मीटर अवे। तो ये दोनों स्लिट्स जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं 0.28 मिलीमीटर से। ओके, तो जो स्लिट विथ है हम उस स्लिट की जो सेपरेशन है उसको हम डी से डिनोट करेंगे, तो D = हो गई 0.28 मिलीमीटर। और फिर क्या कह रहा है, यहाँ स्क्रीन है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1.4 मीटर, तो D कितनी हो गई, 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.5 सेंटीमीटर। तो Y4 जो दिया हुआ है वो है 1.2 सेंटीमीटर। इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देखो यहाँ बनेगी, करेक्ट, यहाँ से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज कह रहा है, मान लो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये क्या हो गई Y4 ओके इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना। ओके, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो ये YN होती है वो होती है लैम्डा D/D n लैम्डा D/D। तो यहाँ है Y4 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 लैम्डा D/D। तो Y4 की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगी 1.2 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1.2 इंटू 10⁻², ये हो गया 4 लैम्डा। तो फाइंड आउट करनी है, कैपिटल D 1.4 मीटर है और स्मॉल d 0.28 मिलीमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.28 इंटू 10⁻3। तो सबको हम इस तरफ कर देते हैं, तो 1.2 इंटू 10⁻² टाइम्स 0.28 इंटू 10⁻3 अपॉन ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 4 इंटू 1.4 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ 1.4 से ये हो जाएगा 20 टाइम्स में, 4 से ये हो जाएगा 5, 1.2 इंटू 5 हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 10⁻5 मीटर। तो आंसर जो है वो है 6 इंटू 10⁻5। सब कुछ सही तो लिखा, सब कुछ सही लिखा, बस एक चीज़ गड़बड़ कर दी है, जो मैंने 1.4 से 0.28 को कट किया है ना 5 टाइम्स में, एक्चुअली 5 टाइम्स में नहीं होगी, ये 0.05 टाइम्स में कट होगी और यहाँ फिर हो जाएगा 10⁻7। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर, एक सेकेंड, हाँ, 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर 0.18 मिलीमीटर अपार्ट, डैट मीन्स D हो गई 0.18
मिलीमीटर, इसी को लिख सकते हैं 0.18 इंटू 10⁻³ मीटर या 18 इंटू 10⁻⁵ मीटर. And fringes are observed on a screen 80 सेंटीमीटर अवे. तो D हो गई कैपिटल D 80 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻² मीटर. It is found that with a certain source of light, the fourth bright fringe is situated at a distance of 10.8 मिलीमीटर. तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज Y4 जो है 10.8 मिलीमीटर, मतलब ये हो गया 10.8 इंटू 10⁻³ मीटर फ्रॉम द सेंट्रल. कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है. सो अगेन क्वेश्चन सेम है. तो yn इक्वल टू n लैम्डा d/d करेंगे. वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ इक्वल टू हो जाएगा yn d अपॉन nd. yn की वैल्यू हो जाएगी 10.8 इंटू 10⁻⁻3, स्मॉल d हो गई 18 इंटू 10⁻⁵, n हो गई 4 और कैपिटल D हो गई 80 इंटू 10⁻². तो यहाँ से हो गया 320 और यहाँ हो गया 10.8 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -6. तो ये 2 से 9, 2 से 160, तो ये हो जाएगा. एक और जीरो निकाल के यहाँ पे हम -1 कर देंगे. तो 9 8 जा 72, 7 97.2 बाई 60 इंटू 10⁻⁻7. तो ये हो गया 66.075 इंटू 10⁻⁸. 8 नहीं -7. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. ग्रीन लाइट ऑफ वेव लेंथ 5100 एंगस्ट्रम. तो लैम्डा इक्वल टू हो गई 5100 एंगस्ट्रम. फ्रॉम अ नैरो स्लिट इज इंसिडेंट ऑन अ डबल स्लिट if the overall separation of 10 fringes on a screen is 200 सेंटीमीटर. देखो 10 फ्रिंज की सेपरेशन 200 सेंटीमीटर है, तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगी बीटा, यानी फ्रिंज विथ क्या हो जाएगी 200/10, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. ये कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है वाइट बोर्ड में, यहीं स्टॉप करते हैं.